बिहार की सियासत में अगर गणित नहीं समझे तो सत्ता के अंक गड़बड़ा जाते हैं। और इस वक्त तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, चिराग पासवान को एनडीए से दूर कैसे करें। अगर एक गेम चेंजिंग चाल नहीं चली गई तो 2025 में खेल हाथ से फिसल सकता है। और ये सिर्फ तेजस्वी यादव के लिए ही नहीं बल्कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए भी बड़ा सवाल है, क्योंकि बिहार में पासवान वोट बैंक को साधे बिना बीजेपी की राह आसान नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज बात करेंगे बिहार की राजनीति में सबसे अहम समीकरण की। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव को अब चिराग पासवान को एनडीए से दूर करने की रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले चुनाव में इसका सीधा नुकसान आरजेडी को उठाना पड़ सकता है। अब आपको एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर किसी की ताकत धीरे धीरे बढ़ रही हो और वह आपका सीधा राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो तो क्या आपको उसकी मजबूती को नजरअंदाज करना चाहिए? आपका जवाब होगा नहीं। और यही गलती अगर तेजस्वी यादव ने कर दी तो 2025 के बिहार चुनाव में एनडीए के लिए मैदान और भी आसान हो सकता है। तो अब सवाल यह उठता है कि तेजस्वी यादव को क्या करना चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान आज सिर्फ एक छोटे दल के नेता नहीं है बल्कि वो बिहार की राजनीति में किंग मेकर बनते जा रहे हैं। चिराग पासवान एनडीए के लिए एक्स फैक्टर है। जी हाँ, आपको याद होगा कि जब चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने 2030 के चुनाव में जदयू को तगड़ा झटका दिया था, तब से ही एक ताकत बढ़ने लगी। एनडीए को इसका फायदा मिला क्योंकि इससे जदयू कमजोर हुई और बीजेपी का घेराव ऊपर गया। अब अगर 2025 में भी चिराग एनडीए के साथ रहते हैं तो यह तेजस्वी यादव के लिए सीधी चुनौती बन सकती है। अगर तेजस्वी को सत्ता में आना है, उन्हें एलजेपीआर के समीकरण को कमजोर करना ही होगा, क्योंकि अगर चिराग पासवान एनडीए के साथ मजबूती से खड़े रहे तो बिहार में आरजेडी के लिए समीकरण और मुश्किल होते जाएंगे। वही बीजेपी जानती है कि चिराग पासवान की ताकत क्या है। जी हाँ, 2020 के चुनाव में उन्होंने अकेले एनडीए को झटका दिया था। अब अगर वो फिर से बागी हुए तो क्या मोदी और शाह के लिए बिहार की रणनीति कमजोर होगी? तेजस्वी को यह भी समझना होगा, अकेले चिराग को एनडीए से दूर करने से बात नहीं बनेगी। बीजेपी और मोदी इस पूरे खेल को बारीकी से देख रहे हैं और हो सकता है कि वो चिराग को और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हो। अब सवाल यह है कि तेजस्वी यादव इस चुनौती का सामना कैसे करें। तो आइए देखते हैं 3 बड़े कदम जो उन्हें उठाने चाहिए। पहला कदम जो होगा, चिराग पासवान को तीसरा मोर्चा बनाने के लिए प्रेरित करें। जी हाँ, अगर चिराग एनडीए के साथ है तो तेजस्वी यादव को उन्हें यह भरोसा दिलाना चाहिए कि उनकी पार्टी को एनडीए में सम्मान नहीं मिल रहा। अगर चिराग को ज्यादा स्वतंत्र रखना चाहते हैं तो उन्हें एक तीसरा मोर्चा बनाने के लिए तैयार किया जा सकता है। वही दूसरे समीकरण की बात करें तो बीजेपी से बढ़ती दूरी को भुनाएं। जी हाँ, राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि चिराग पासवान को बीजेपी में वह सम्मान नहीं मिल रहा उनके पिता रामविलास पासवान को मिला करता था। तेजस्वी यादव इस असंतोष को भुनाकर चिराग को अलग रास्ता अपनाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। वही तीसरे समीकरण की बात करें तो चिराग पासवान को महागठबंधन में शामिल करने की पेशकश करें। जी हाँ, अगर तेजस्वी यादव बिहार में वाकई मजबूत स्थिति में आना चाहते हैं, उन्हें चिराग पासवान विपक्षी गठबंधन में लाने की रणनीति बनानी होगी। हालांकि यह आसान नहीं होगा, लेकिन अगर चिराग एनडीए से बाहर आते हैं तो
बीजेपी के लिए 2025 की लड़ाई और कठिन हो सकती है। अब सवाल यह है, क्या तेजस्वी यादव समय रहते कदम उठाएंगे? तो अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव इस रणनीति को समय रहते अपनाते हैं या नहीं, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक भी गलत रणनीति भविष्य में सत्ता से दूर कर सकती है। एनडीए के पास पहले से ही मजबूत समीकरण है, और अगर तेजस्वी यादव ने चिराग को एनडीए से दूर करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो 2025 में सत्ता की कुर्सी उनके लिए और मुश्किल हो जाएगी। तो सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, तेजस्वी चिराग को एनडीए से दूर कर सकते हैं या नहीं, असली सवाल यह है कि बीजेपी, मोदी और शाह इस पूरे खेल को किस अंदाज में खेलते हैं। आपको क्या लगता है, क्या तेजस्वी यादव को चिराग पासवान को एनडीए से अलग करने के लिए रणनीति बनानी चाहिए, या फिर आरजेडी अपने दम पर 2025 में एनडीए हरा सकती है? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए, और राष्ट्र की रौनक चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।